सुप्रभात बच्चों। हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 9 कबीर की साखियाँ कर रहे थे, जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में इन दोहों को पढ़ना कंठस्थ करना सीखा था और दो दोहों की व्याख्या सीखी थी। आज हम अपने इस वीडियो में तीसरे दोहे की व्याख्या सीखेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने बाहरी आडंबर दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। माला तो कर में फिक्रे, जीभी फिरे मुख माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो लोग सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं वह हाथ में माला लेकर उसे फेरते हैं, जीभ से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। मनुवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। लेकिन उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में भटकता रहता है, ये परमात्मा का सच्चा सुमिरन नहीं है। उनका चंचल मन ईश्वर पर केंद्रित होने की बजाय दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होए। निंदिए निंदा करना, पाँव पैर, तली नीचे पैर के नीचे। इसमें कबीर जी ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान ना करने की सलाह दी है। कबीर जी कहते हैं कि हमें घास का एक छोटा सा जो तिनका होता है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जिससे हम अपने पैर के नीचे रौंद देते हैं। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहैली होई। वही आँख में अगर पड़ जाए, वह छोटा सा घास का तिनका अगर उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह बड़ी पीड़ा देता है। जब तक उस छोटे से तिनके को आँख से निकाल ना लिया जाए तब तक वह पूरे शरीर में पीड़ा देता रहता है। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। इसमें कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मीठी वाणी बोलने की शिक्षा दी है। कबीर जी कहते हैं कि घमंड, हमें अपने मन से अपने घमंड को अगर हम निकाल दें तो संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता। अगर हमारा मन शीतल होगा, साफ होगा, हमारी वाणी में शीतलता होगी तो संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अगर हम अपने घमंड को त्याग दें तो सभी हम पर दया करने लगते हैं। मनुष्य अपने धन, अपने बल आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं। जो मनुष्य अपने मन में घमंड को नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। इस तरह से आज हम ये कबीर की साखियाँ जो हैं उन दोहों को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इनको बेटा आपने बार बार याद करना है। दोहे आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इन दोहों को याद करने से उनके अर्थ अपने आप ही आपके मन में जो हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। और साथ में इन दोहों का प्रयोग आप कई जगह पर कर सकते हो। कोई ऐसे लिखते हो, अनुच्छेद लिखते हो, कहीं पर भी आप इन दोहों का प्रयोग कर सकते हो। और दोहों के साथ ही आपको इसके साथ कई ऐसी बातें भी जो है वो साथ साथ ही क्लियर होती जाती हैं, जिन्हें आप
ज़्यादा से ज़्यादा उसका वर्णन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।